आज विगत 4 दिनों से हम लोग भगवत नाम संकीर्तन के साथ प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र की गाथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम की गाथा सुन के किसका जीवन बना, प्रश्न हो सकता है। हजारों का बना है, उसी बनने वाले में से एक मैं भी हूं, मेरा भी बना है। भगवान के चरित्र को सुन के बना है। और इस कथा का एक फल है। राम कथा सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। व्यक्ति के जीवन के सारे अभाव को नष्ट करने वाली है। जिसने भी राम कथा को भाव सहित सुना, राम कथा ने उसके जीवन को परिष्कृत कर दिया, परिमार्जित कर दिया, शुद्ध कर दिया, दिव्य भव्य और पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय बना दिया। पर जिसने सुना और सुन के गुना, अच्छा, गुलाब जामुन की चर्चा करने से मुंह मीठा होता है कि खाने से? बताओ। क्योंकि इसमें से बहुत लोगों का नाम सुखिया देवी होगा, पर कोई सुखी नहीं है। कई लोगों का नाम लक्ष्मीनिया हो, पर लक्ष्मी जी के दर्शन ही नहीं किए हो। बोलो लक्ष्मीनिया माई। नाम से क्या है? उस नाम के प्रभाव को समझ के और उसके लिए खुद को समर्पित करोगे तो उसका प्रभाव दिखना चालू हो जाएगा। अच्छा ही बताओ, बच्चा पहले दिन स्कूल में जाता है तो एक अक्षर आता है उसको। लड़कवा जब पहला दिन स्कूल जाला तो कि कबूतरों खरहा आवेला ना, भाग भाग के घरे आवल चाहिए, आना चाहता है। माँ बाप जबरदस्ती ले जाके और दरवाजे के पास छोड़ के भाग आते हैं कि हमको देखेगा तो और चिल्लाएगा, नहीं हम ना पढ़ो। क्यों? बच्चा है, अभी माता पिता से मिला है, संबंधियों से मिला है, उसी में उसकी आसक्ति है। पर माता पिता जानते हैं कि उसका भविष्य किसमें है। बच्चे को स्कूल में डाल आते हैं, बच्चा घर आके कहता है बाबूजी हमके कुछ और समझ में ना आवत, माई हम स्कूले ना जाओ। बोलता है कुछ समझे में ना आवत। माता पिता कहते ठीक है, नहीं आवत है तो पैसा हमार में जियान हुई, तू जाओ। परिणाम क्या होता है? वही बच्चा जबरदस्ती स्कूल में बैठने लगता है क्लास में, तो धीरे धीरे उसको सब कुछ आने लगता है और भगवत कृपा से वह अध्यापक होके उसी स्कूल में पढ़ाने लगता है। अब ये बताओ, जब पहले दिन वो गया था तो क्या कुछ जानता था? पहले दिन जब वो बच्चा स्कूल में गया था तो कुछ जानता था? वैसे ही जब आप पहली बार राम कथा सुन रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब राम कथा जो सुने हो उसको साधने की कोशिश करोगे, जीवन में उतारने की कोशिश करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। अच्छा, कामधेनु गाय को चर्चा सुने हैं आप लोग? कामधेनु गाय की जीवन की संपूर्ण कामनाओं को पूरी करने वाली गाय है, वशिष्ठ जी के पास थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम की सौगंध खा के कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूं, अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने प्रियतम, अपने प्राण प्यारे, अपने राघव सरकार की सौगंध खा के कह रहा हूं कि उनके चरित्र की कथा जो है वो जीवन की सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। पर ध्यान दीजिएगा, जीवन की सारी धार्मिक, सत्य और आध्यात्मिक मनोकामनाओं को पूरी करती है। अब अगर द्वेष बस राम कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी।
क्योंकि एक सज्जन आए, ऐसे ही हमने कहा था कि भगवान राम की कथा ध्यान से सुनने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। बिहार की घटना है, बिहार बक्सर के थोड़ा आगे चुरामनपुर एक जगह है, वहीं की घटना है। तो 4-5 बरस पहले वहां हम कथा किए थे, तो महाराज जी सुने थे। तो बाबा आके कहे कि ये महाराज कथों में झूठे बोला था कोई। हम कहे ऊ का बाबा? कहे तू 4 बरिस पहले यहाँ कथा कहले रहला। हम कहे हाँ बाबा कहे तो थे। कहा तू कहले रहला कि राम कथा भाव से सुनला से कुल मनोकामना पूरा हो जाला। हम कहे हाँ बात तो सही है। तो कहा हम तो अपना मन में मनोकामना बनले रहनी, ऊ ना पूरा भई। हम कहीं अगर सही मनोकामना हुई तो जरूर पूरा भइल हुई, या कुछ गलत रहल हुई तो भगवान ना पूरा कर ले। का मन ले रहल कौन दयाद हमार बड़ा तंग करता मनोला कि हे भगवान ओकरा लइका के नौकरी ना लाग, और 2-2 गो लइकन के नौकरी लाग गई। एक एगो के तो बत्ती ने के 2-2 गो नौकरी लाग गई। अब हमारा घरे कहीं लइका कमाए वाला बा। अब वो देखा था तौरी मुड़ी घुमा घुमा के हमरा को ताकत बड़ा खुश करता। और जितने ताके न सब महाराज हम झूठ ना बोली ना, हम तोहरे के गरियाई ना कि कहां के कहां उनका बात मान के हम कथा सुन ले रहे। एक से तो बढ़िया ये रहे कि हम ना कथा सुन लेती तो हमारा दयादवा के दोनों लइकन के नौकरी ना लागल है। पर भगवान राम की कथा भाव से सुनोगे, सात्विक विचार लेके, लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, तो जरूर पूरी करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्या? राम कथा कलिका मद गाई, राम कथा कलिका मद गाई। राम कथा कैसी है? कलयुग में कामधेनु गाय की तरह है। राम कथा कलिका मद गाई, राम कथा कलिका मद गाई। सुजन सजीवनि मोरि सुहाई, सुजन सजीवनि मोरि सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई। राम कथा कैसी है? कलयुग में कामधेनु गाय के समान है, और सुजन सज्जन लोगों के लिए संजीवनी है। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, और संजीवनी ही नहीं है, संजीवनी बूटी का जड़ है ये। सुनने से क्या होता है? सुनने से तुमको भगवान के चरण मिल जाते हैं। ये हाथ है, कथा क्या है? क्या है? क्योंकि अगर पकड़े के बाद तो कैसे पकड़ेला आदमी? हाथ से। पर ढीठ आदमी दांतों से पकड़ेला, क्योंकि कटहा कहल जाला। पर भगवान की ये जो कथा है, राम कथा, वो क्या है? हाथ है। इस कथा को भाव से गाने और सुनने से भगवान का चरण भक्त के हाथ में आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, देन परहीं भव कृपा। यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, देन परहीं। अच्छा, भगवान राम के चरित्र को गाना चाहिए, कहना नहीं चाहिए। गावे खाली मुंह से ना, हाथों से गावत जाए, ताली बजावत जाए। हम आदेश ना देते, ये भी मानस कह रही है कि राम कथा सुंदर
करतारी राम कथा सुंदर करतारी। अब हम यही कहेंगे जिसके जिसके पास हाथ होगा वो ताली जरूर बजाएगा, अब नहीं होगा तो बातें अलग है। ये हमारा आदेश नहीं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम की कथा गाना और सुनना ताली बजा के करना चाहिए। राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी। क्या होगा? राम जी की कथा ताली बजा के गाने से क्या होगा? अच्छा, जैसे बाबा कहते हैं कि ये संसार जो है वो मोह का वृक्ष है। क्या है? दुखों का वृक्ष है। और मान लीजिए ये पंडाले वृक्ष है और इसमें हजारों लाखों पंछी बैठे हुए हैं, पंछी बैठे हुए हैं। अब कोई आके तेज से ताली मार दे तो क्या होगा? क्या होगा? पंछी उड़ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ताली बजा के गाने से ये जो वासनाओं के पंछी हैं, विषयों के पंछी हैं, उड़ जाते हैं। इसलिए राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावनिहारी संशय विहग उड़ावनिहारी। संशय रूपी विहंग जो पंछी है वो उड़ जाता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं जगिया पार लागी कि ना लागी। केकरा केकरा मन में ई शंका बा कि जगिया पार लागी कि ना लागी, क्योंकि इहो शक बा कि जग पूरा ना हो पाई। जगिया भगवान का काम भगवान करेला, भगवान का काम इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ, इंसान भगवान के काम के लिए चलता हुआ दिख जाता है। अब अंगद का कहानी सब जाना था, बाकी बरियाई सब बतियाई। अंगदो तो के लंका में पैर जमौले रहे, केकरा बेमत रहे हिलावे के बताओ। सबका औकात समझ में आ गई, पसीना छोड़े लागल सब। बोलो सही की गलती हो? भगवान का काम करने वाले के अंदर भगवान का बल आ जाता है अगर वो भगवान को समर्पित है तो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए गाओ, मौज करो। राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावनिहारी संशय विहग उड़ावनिहारी। तो भगवान राम की कथा गाने और सुनने का एक ही फल है। आपके जीवन में ये जो संशय है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ध्यान से सुनिए। ये जो संशय है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम अपने लक्ष्य को पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे। अगर आपका लक्ष्य लोक कल्याण के लिए है, लोक रंजन के लिए है, तो भगवान की कृपा से वो कार्य जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। हम अपने जीवन की ही घटना कह रहे हैं। लगे रहोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। दशरथ माझी का नाम कितना लोग सुने हैं? बिहार वाला दशरथ बाबा का नाम। उनकी पत्नी जो है दवा के अभाव में मर गई, क्योंकि उनके गांव के बगल में 4 किलोमीटर लंबा पहाड़ था और शहर जाने के लिए 40 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी। जब पत्नी मर गई तो दशरथ माझी ने संकल्प लिया कि हमारी पत्नी तो मर गई पर दवा के अभाव में किसी दूसरे को मरने नहीं देंगे। अकेले छेनी हथौड़ी उठाया और पहाड़ काटना चालू किया। गांव के लोग हंसे, कहे पागल है ससुरा, छेनी हथौड़ी से पहाड़ कटाई। कुछ लोगों ने कहा सरकार से कहो। सरकारी मशीनरी के पीछे सालों दौड़े पर सरकार ने नहीं सुना। तब उन्होंने ठान लिया कि यह संकल्प हमारा है, सरकार का नहीं है। और छेनी हथौड़ी चलती गई और 4 किलोमीटर लंबा पहाड़ कट गया। आज भारत रत्न का पुरस्कार सरकार दे रही है, पर बताओ वो किस काम का? तो कौन सा काम असंभव है?
दुनिया के जितने असंभव काम है इंसान ने किया है। पहाड़ पर हवेली खड़ा करना किसके बूते की बात है? बोलो। धरती को छेद के इसके अंदर से जल निकालना किसके बूते की बात है? इंसान न करता है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है? हौसले की कमी है। हौसला हो तो आसमान को भी छोटा किया जा सकता है। देखो, समझो बात को। जब आंधी और तूफान आता है ना, तो बड़े बड़े जीव जंतु अपने घोंसले की तरफ भागते हैं, घर की तरफ भागते हैं। अच्छा, अगर यहां सभी लोग बैठे हैं, तूफान आए तो सब लोग कहां भागेंगे? घर ही ना भागे। पर एक ऐसा है जो तूफान आता है तो भागता नहीं है, तूफान को बौना कर देता है। जानते हैं उसका नाम क्या है? बाज। जब आंधी तूफान का बवंडर उठता है तो बड़े बड़े चिड़िया, पंछी, पशु अपने घोंसले की तरफ भागते हैं, पर बाज अपने बच्चे को सिखाता है, नहीं बेटा नहीं, तूफान की औकात तुम्हारे हौसले से ज्यादा ऊंची